आप सबको मेरा नमस्कार। दिल्ली पुलिस में एक एएसआई थे, उनका नाम था शंभू दयाल जी। 4 जनवरी को उनको एक केस पे भेजा गया। हुआ ये कि एक महिला थाने में आई और उसने कंप्लेन की कि उनके हस्बैंड का किसी ने मोबाइल छीन लिया है। वहां के थानाध्यक्ष ने शंभू दयाल जी को, जो एएसआई थे वहीं पे, उनको कहा उनके साथ, महिला के साथ जाने के लिए। वो महिला के साथ गए। अपने इलाके में पहुंच के महिला ने बताया कि वो सामने जो शख्स है उसने मोबाइल फोन छीना है। उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया। शंभू दयाल जी ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया और उसे थाने ले जाने लगे। जब वो थाने ले जाने रहे थे तो उस शख्स ने अपनी जेब में से एक चाकू निकाला और कई बार शंभू दयाल जी के ऊपर चाकू से वार किया। शंभू दयाल जी को जब अस्पताल ले जाया गया तो वहां पे उनकी मौत हो गई। आज ऐसे बहुत कम ऑफिसर देखने को मिलते हैं जो कि हमारी और जनता की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा देते हैं। शंभू दयाल जी जैसे शख्स के ऊपर हमें गर्व है, पूरे देश को गर्व है, पूरी दिल्ली को गर्व है। उनकी जान की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। ऐसे वीर पुरुष देश के लिए भी एसेट हैं और उनके परिवार के तो वो बहुत प्यारे थे ही। लेकिन ऐसे मौके पे उनको सम्मान देने के लिए दिल्ली सरकार उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि शंभू दयाल जी को की आत्मा को शांति दें और उनके पूरे परिवार को और उनके चाहने वालों को ये दुख सहन करने की शक्ति दें। ओम शांति। सरकार पूरे प्रदेश में जमीनों को कब्जा मुक्त करा रही है, चाहे वो चारागाह की हो या अवैध कब्जा, सभी पर सख्ती से काम कर रही और जमीनों अभी तक भूमाफिया से मुक्त करा रही है। ऐसा ही मामला मैनपुरी से आया है। दरअसल पूरा मामला तहसील सदर व थाना करहल के अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम रातिभानपुर का है, जहां आज अचानक एसडीएम सदर नवोदिता शर्मा एक जमीन को मुक्त करा रही तभी एक वृद्ध किसान महिला मीरा देवी के खेत में ट्रैक्टर हल लेकर पहुंच गई और खेत में खड़ी गेहूं की फसल को जुतवा दिया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वृद्ध महिला बिलक बिलक कर रोती रही और अपनी एकमात्र आजीविका के साधन जुत्ती देख समय मांगने की दुहाई देती रही। वृद्ध महिला का कहना है कि आज से 45 साल पहले उसे यह जगह पट्टे के आधार पर मिली थी, लेकिन प्रशासन की दबंगई के चलते आज उसके भूखे मरने की नौबत आ गई है। उस महिला ने बताया को मेरे पति को सन 1975 में इस जगह को पट्टे के रूप में सरकार ने हमें दी थी, जिस पर आज अधिकारियों ने खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। वहीं एसडीएम सदर नवोदिता शर्मा ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार और शासन की मंशा है अवैध जमीन पर कब्जा मुक्त कराई जाए। इसी को लेकर आज मैनपुरी की रतिभानपुर गाटा संख्या 2441 जो की चरागाह की जमीन है, यह लोग लगभग 5 सालों से इस जमीन को जोत रहे थे। हम लोगों ने इसको आज क्लीन अप कराया है। यहाँ पर चारा बुलाया जाएगा और गौशाला को दिया जाएगा और इस जमीन के जो भी पट्टे हैं वो निरस्त किए जाएंगे। इस जमीन को खाली कराकर इस जमीन पर सरकारी बोर्ड लगाएंगे जिससे भू माफिया कब्जा न कर सके। क्या हुआ? अब क्या बताया दे ना, हमें तक पढ़े लेके हम कभी जानते हैं। तो ये एसडीएम आई है, कब्जा उठा रही है मारा। हाँ, जिन करवा जो करवाए दे, सागा हमारी काट ले दे थे, जो दे थे। क्या 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 थी? क्या है खेत में? गेहूं ठाड़े थे। क्या नाम आपका? अम्मा मीरा देवी। कहाँ की रहने वाली है? रतमानपुर। नहीं, वो नहीं कर सकते ना, मछली वाले आदमी। लंबे अरसे से चरागाह की ज़मीन पर कब्जा चला आ रहा था, लगभग 10 एकड़ ज़मीन पर। आज क्या कार्रवाई की आपने? जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में और जैसा कि शासन की मंशा है, हम लोगों ने एक ड्राइव चलाई है जिसमें जहाँ पे भी सरकारी भूमियों पर अवैध कब्जा है, जो किसी भी प्रकार का हो, उसको हम लोग हटवाएं। रतिभानपुर का ये गाटा संख्या 2441 है, जिसपे 3.9 हेक्टेयर्स का हमारा चारागाह था और ये देखा जा रहा था कि लगभग 5-6 सालों से लोग इसको जोत रहे थे। हम लोगों ने इसको बिल्कुल क्लियर कराया है। यहाँ पे चारा बुआया जाएगा और गौशालाओं को दिया जाएगा।
क्या मैम जिन लोगों के ये भूमि आवंटन की गई थी उनको पट्टे निरस्त कर दिए गए, ऐसे जो संलिप्तता कर्मचारी रहे या जो भी दोषी है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? 3.9 हेक्टेयर चलाइए जिसमें जहाँ पे भी सरकारी भूमियों पर अवैध कब्जा है जो किसी भी प्रकार का हो उसको हम लोग हटवाएं। रतिभानपुर का ये डाटा संख्या 2441 है जिस पे 3.9 हेक्टेयर्स का हमारा चारागाह था और ये देखा जा रहा था कि लगभग 5-6 सालों से लोग इसको जोत रहे थे। हम लोगों ने इसको बिल्कुल क्लियर कराया है, यहाँ पे चारा बुआया जाएगा और गौशाला। चंदौली जिले के बलुआ थाना क्षेत्र में बोगर ट्रैक्टरों की बालू लदी गाड़ियों की अवैध मंडी लगाई जाती है, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र से अवैध तरीके से बालू लाद कर ट्रैक्टर इस ठंडक में भी क्षेत्र में फर्राटा भर रहे हैं। जिन क्षेत्रों से होकर यह अवैध बोगर ट्रैक्टर गुजरते हैं उन थानों की कारखानों की चांदी कटती है। इस कार्य में थाना प्रभारी भी शामिल रहते हैं। सोमवार को सकलडीहा शिव राजेश कुमार राय द्वारा जहां खड़े 2 बीघा ट्रैक्टरों पर कार्रवाई की गई, उसके बावजूद भी मंगलवार को बलुआ थाना क्षेत्र के मार्ग पर पुलिस चौकी के समीप अवैध बालू की मंडी लगाई गई थी। जब इस अवैध मंडी को कैमरे में कैद करने का प्रयास किया गया तो ट्रैक्टर चालकों द्वारा ट्रैक्टर लेकर इधर उधर भागने लगी। यह पूरा खेल बलमा थाने की सर पर चलता है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती है और राजस्व को भी चूना लगाया जाता है। बलुआ थाने के पुलिसकर्मियों को उच्चाधिकारियों की कार्यवाही का भी भय नहीं है और खुलेआम मनमानी कर रहे हैं। बिजनौर में कड़ाके की ठंड के बाद भी चांदपुर में चोरी रुकने का नाम नहीं ले रही। चांदपुर के हल्दौर मार्ग पर स्थित एक गैराज पर 1000 रुपए की चोरी को अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। कड़ाके की ठंड का फायदा उठा रहे हैं अज्ञात चोर। कब तक रुकेगी चांदपुर नगर में चोरी का सिलसिला? पीड़ित ने मामले की तहरीर पुलिस को सौंपी और चोर पकड़ने की मांग की गई। चांदपुर के हल्दौर मार्ग की है घटना। क्या नाम है आपका? नफीस। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो नफीस मोहल्ला जी? पतिया। अच्छा, क्या मामला हुआ आपके जो गैरेज पर? किस नाम से गैरेज आपके? हमारा जो गैरेज है वो गल्फ मोटर के नाम से है और रात 9 बजे तक हमने काम किया। 9 बजे काम करके हम चले गए यहाँ से। जाने के बाद जब सुबह हम यहाँ पर आए तो ताला टूटा हुआ था और सामान यहाँ पर कुछ नहीं था। अच्छा। और यहाँ पर गाड़ी भी स्टार्ट करने की कोशिश की गई, चाबी नहीं टंगी रहती अंदर, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, बंद थी। अन्य में गाड़ी भी ले जाते हैं। अच्छा, कितनी गाड़ियों के बैटरी या क्या सामान आपका गया है? 6-7 बैटरियाँ थी। अच्छा, गाड़ी होगी। और क्या क्या ले गए? और वो था हमारा पार्ट्स का सामान सारा ले गए, औजार वगैरह। कितनी कीमत के होंगे सब चीज़? कीमत तो 60-70 हज़ार रुपये का सामान था। तो पुलिस को तहरीर दे दी आप लोगों ने? क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस आगे? पुलिस अभी आई थी, सारी जांच करके गई है, देख के और फिर तसल्ली देगी पुलिस। बुलंदशहर एआरटीओ मुंशीलाल गौतम ने अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में मेरठ बदायूं हाईवे पर चलाया चेकिंग अभियान। एआरटीओ के चेकिंग अभियान से वाहन चालकों में मचा हड़कंप। एआरटीओ ने 3 गाड़ियों का टैक्स जमा न होने पर काटे चालान। एआरटीओ के द्वारा घने कोहरे से होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर भी वाहन चालकों को किया जागरूक। वाहन चालकों से धीमी गति से वाहन चलाने की अपील। एआरटीओ मुंशीलाल गौतम ने बाइक पर सवार एक व्यक्ति सहित 2 महिलाओं की गाड़ी का भी काटा चालान। एआरटीओ की गाड़ी देखकर वाहन चालकों ने बदला रास्ता, कार्यवाही से मची खलबली। चेक किया जा रहा है और कोहरा भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, उसको लेकर किस तरह से जो वाहन चालक हैं उनके लिए किस तरह से आपके द्वारा समझाया जा रहा है और किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिस तरह से लगातार एक्सीडेंट की घटना भी सामने आ रही है? देखिए,
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्य उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटना में होने वाली दुर्घटनाओं को कम करना, इसको 10% न्यूनतम लाना। हमारे देश में 50% से अधिक दुर्घटना होती हैं, तो हम लोगों के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है और सड़क सुरक्षा माह भी चल रहा है, जो 5 जनवरी से 4 फरवरी तक चलेगा। इसमें कोहरे में होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में समझाया जा रहा है चालकों को, और ये यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आवे और हम सड़क सुरक्षा पे सुगम यात्रा पूरी कर सकेंगे। आज कुछ गाड़ियां जो बिना टैक्स जमा किए पकड़ी गई हैं, अहमदगढ़ थाने में पकड़ी है, कितनी गाड़ियां पकड़ी हैं और क्या कार्रवाई की जा रही है? जो गाड़ियों पर टैक्स नहीं जमा है और बिना फिटनेस के संचालित हो रही हैं, जिन पर जो रोड सेफ्टी के अंतर्गत आती है, जिसमें मतलब दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ती रहती है, इसलिए इन अनफिट गाड़ियों को हमने थाना इसमें अहमदगढ़ में बंद कर दिया गया। 3 गाड़ियों को अभी तक हमने सीज कर दिया गया। तो किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और इस तरह से हम चेकिंग अभियान चला रहे हैं और जागरूक भी करते रहेंगे चालकों को समय समय पर, जिससे कि दुर्घटना में कमी आवे, नशे में हालत वाहन न चलाएं, ओवरटेकिंग न करें, ओवरलोडिंग न करें और यातायात के नियमों का पालन करें। सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट लगाएं, ये सभी तरह से चालकों